Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10th, Lesson number 10, Part A, from Chapter number 8, Economic Development. Today, our main topics are Industry of Pakistan, Cottage Industry, Small and Heavy Industry in Pakistan. Number 4, Causes of Poverty and Solutions. Questions which are we covered in the today topics. Question number 15, 16 and 21. Question number 15 is write a note on cottage industry. Question number 16 is describe small and heavy industry in the Pakistan. Question number 21, what are the causes of poverty in Pakistan and write the measures to eradicate poverty. Industry of Pakistan. Pakistan's industrial sector accounts for about 20% of GDP और कॉटन टेक्सटाइल और एप्पल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैं अकाउंटिंग फॉर अबाउट 65% ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 40% के करीब जो लेबर फोर्स है वो उसको एम्प्लॉयड या वो काम करते हैं 40% के करीब जो वर्कर्स हैं उनको रोजगार मुहैया करती है Cotton and cotton-based products account for 61% of export earning of Pakistan. और जो टोटल कंजप्शन है कॉटन की वो 5.7 से बढ़कर लास्ट 5 इयर्स के अंदर 7% तक पहुंच चुकी है. By 2010, the spinning capacity increased to 15 billion spindles and textile exports hit $15.5 billion. Other major industries include cement, fertilizer, oil, sugar, steel, tobacco, chemical, machinery, and food processing, etc. Our first topic is cottage industry of Pakistan. Basically, cottage industry जो होती है वो इंडस्ट्री होती है which is carried out in homes or on a small scale falls in the category of the cottage industry. In Pakistan, cottage or household industries hold an important position in the rural setup. Most villagers are self-sufficient in the basic necessities of life. Basically, manual worker purchase करते हैं इसके अंदर रॉ मटेरियल खुद से इसके साथ साथ टूल्स और यूटिलाइज जो और या उनकी अपनी कोशिश होती है कोई भी अगर वो चीज़ या प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो खुद से तैयार करते हैं और उसके लिए मटेरियल भी खुद से खरीदते हैं प्लस दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट टू फुलफिल देयर नीड्स अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो इस प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट तैयार करती हैं उसको मार्केट में भी खुद सेल आउट करती हैं और जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत सिंपल होते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते मुश्किल नहीं होते आसान टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए वो काम करती हैं और जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उन प्रोडक्ट्स की कीमत भी बहुत लो होती है बहुत कम होती है सिर्फ ये होता है कि वो इनकम जो है उससे वसूल करते हैं और अपनी जो लाइफ है उसका गुजर बसर करते हैं दे हैव देयर ओन कारपेंटर्स कॉबलर्स अगर विलेजर्स की बात करें तो उनके अपने कारपेंटर्स कॉबलर्स पॉटर्स क्राफ्ट्समैन होते हैं कॉटन वीवर्स होते हैं मैनी फैमिलीज जो हैं वो जो रूरल एरियाज की बहुत सी फैमिलीज होती है वो डिपेंड कर रही होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर अपनी इनकम के लिए और अपने रोजगार के लिए cottage industries have also gained immense importance in the cities and towns. There is a great demand for hand-woven carpets, embroidered work, brassware, rugs, traditional bangles, etc. These are also considered important export items and are in good demand in international markets. जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर एम्ब्रॉयडरी वर्क देखें या पेंटिंग का या स्टोन वर्क जो है उसकी बात करें या जो पॉटरी है वो बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा मशहूर है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है Our famous cottage industries are like a craft of spinning, leather goods, clay crafts, wood and iron crafts, leaves and cane daily use items,
एम्ब्रॉयडरी क्लोथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वेविंग कॉटन प्लस मेटल प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे, प्लस सिल्वर एंड गोल्ड क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट्स, क्ले टॉयज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ये सब जो है कॉटन इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, और ये तमाम इंडस्ट्रीज जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। Our next industry is small scale industry. Small scale industry has always been praised in different ways in various countries, और basically इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो 2 से 9 तक के करीब होते हैं, और इनका काम होता है कि डिफरेंट गुड्स जो है उनको प्रोड्यूस करना और स्मॉल स्केल मार्केट्स जो हैं, जो छोटे लेवल की मार्केट्स हैं, उन तक पहुंचाना. Majority of workers are attached with small scale industry. For example, the most important small-scale industry of Pakistan is carpet weaving, and its centers are located almost all over the Pakistan. It is also significant in economic term, and they make valuable contribution in the exports. उसके अलावा जो रॉ मटेरियल की इंडस्ट्रीज होती हैं छोटे लेवल पे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. A few of our small industries are listed below, like dairy farm industry, a beekeeping industry, utensil making industry, a fan electric motor making industry, poultry farming, उसके साथ साथ carpet making, sports goods manufacturing industry, manufacturing of stainless steel cutlery, etc. इसके साथ साथ बहुत से प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने पड़ते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर. उसमें मोस्टली ये होता है कि ओल्ड एंड आउटडेटेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, और जो वर्किंग पावर होती है उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती, ट्रेन लोग नहीं होते, उसके साथ साथ लैक ऑफ फैसिलिटीज होता है, कंपटीशन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ होता है जो कि बहुत टफ होता है, लोकेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिशनल आर्टिकल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, और डिफेक्टिव बैंकिंग सिस्टम होता है, कोई प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं होता है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते. उसके साथ साथ कैपिटल का जो एक कंट्रोल होता है वो भी इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं होता, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उनको प्रॉपर से मैनेज नहीं किया जा सकता, और जब प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा सकता तो उनकी प्रोडक्ट से उस तरह से या उनके वर्कर से उस तरह से फायदा भी नहीं उठाया जाता. Our next topic is large scale industry in Pakistan. The term large scale industry refers to factories that combine at least three characteristics. सबसे पहले तो वो मशीनरी का यूज करती हूँ, जो अपने एम्प्लॉयज हैं या लेबर जो हैं उन्हें बाकायदा तनख्वाह दी जाती हो, एंड द एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स सच एज द फैक्ट्री एक्ट एंड डिस्प्यूट एक्ट्स. इन 3 चीजों पे को फॉलो किया जाता हो जिस इंडस्ट्री के अंदर, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. पाकिस्तान के अंदर द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज 13.1% in 2003 to 4. In large scale industry, 11 types of industries have progressed rapidly. Some important large scale industry of Pakistan are given below, like iron and steel industry, leather and goods industry, cement industry, sugar industry, paper making industry, engineering industry, food processing industry, information technology and electronics industry, software industry, automobile industry, cosmetic industry, tobacco and cigarette industry, tires and tube industry, petroleum and petroleum products industry. ये तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं, क्योंकि इनके अंदर बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम और मैनेजमेंट मौजूद होती है, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है, बाकायदा एक सिस्टम होता है, एक लेबर फोर्स मौजूद होती है. उसके अलावा हाई लेवल की मशीनरी जो है वो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, रॉ मटेरियल जो होता है प्रॉपर वे में उसके बाकायदा रिसोर्सेज मौजूद होती हैं, रॉ मटेरियल को प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता है, और फिर इन प्रोडक्ट्स को हाई लेवल पे जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है.
Our next topic is poverty in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी को देखने से पहले हम पॉवर्टी बेसिकली होता क्या है उसके बारे में जानेंगे. A person earning less than $1.25 per day is living below the poverty line, according to the World Bank. Or presently, 46% of the world's 7 billion population is the victim of poverty because they earn less than $1. The word poverty derived from the Latin word pauper means poor. Poverty refers to the condition of not having the means to afford basic human needs such as clean water, nutrition, healthcare, clothing, and shelter. Poverty is condition of having fewer resources or less income than others within a society or country, or compared to worldwide averages. Poverty is one of the major social problems and Pakistan is facing it. It is one of the most important and sensitive issue not only for Pakistan but for the world. Poverty can cause other social problems like theft, bribe, corruption, adultery, lawlessness, injustice, etc. Our next point is the causes of poverty in Pakistan. There are several causes which lead to poverty, such as first one is growth of population. पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है. कंपेयर टू दिस देयर इज लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसकी वजह से गुर्बत जो है उसमें इजाफा हो रहा है. उसके साथ साथ लिमिटेड इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो एक डेवलपिंग स्टेट है और पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से बिजनेस डिपार्टमेंट जो है वो बहुत से प्रॉब्लम फेस कर रही है. हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर्स जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आबादी का बढ़ना है और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का कम होना है. नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रडिक्शन इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट जो है उसके फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के अंदर. हमारी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से और ना कोई स्टेबल पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी वजह से मुसलसल जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है. रेट ऑफ मार्कअप की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस जो है वो भी एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है उसको कम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक दर्जी की दुकान है, उस पर 2 या 3 वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे उस एरिया में एनर्जी क्राइसिस चल रही है तो वहाँ के वो जो 3 या 4 बंदे हैं जो उस टेलर शॉप पे काम कर रहे हैं, वो अपना रोजगार जो है उस तरह से नहीं वो आमदनी कमा पाएंगे, या उनको उस तरह से आमदनी मुहैया नहीं होगी, उस तरह से वो पैसे नहीं कमा पाएंगे जिस तरह से अगर उनको एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद होंगे तो वो कमा पाएंगे. लैक ऑफ टेक्निकल और साइंस लेबोरेटरीज जो हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर. रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो बहुत कम है. उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है. साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. हमारी जो एजुकेशन है इससे रिलेटेड वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जो स्किल्स हैं उनको डेवलप नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स. Our universities could not produce lot of engineers in any field, and those who come out of the universities go abroad and become the part of those countries. और इसकी वजह से महरूमिया जो है और इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है. उसके साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कमी है, और जो मौजूद हैं वो इतने हाई लेवल एजुकेशन जो है वो नहीं दे पा रहे, एजुकेशन की ज़रूरियात जो है उनको पूरा नहीं कर पा रहे. उसके साथ साथ हाई प्राइसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रही हैं. Inflation rate has increased due to shortage of goods because the demand of goods has increased. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ज़रूरियात बढ़ रही है, और जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ रही है रिसोर्सेज कम हो रही है, जिसकी वजह से महंगाई जो है उसमें इजाफा हो रहा है.
Next one is trade activities. Economical development is slow and trade activities are limited, जिसकी वजह से भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा मुहैया नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब्स की। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू कंट्री कंडीशन। जो सिचुएशन पाकिस्तान की है उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान के अंदर डरते हैं। उसके बाद अगर हेल्थ इश्यूज की बात की जाए या हाइजीन की बात की जाए तो जब पॉपुलेशन जो है एक एरिया से दूसरी एरिया में, सिविक एरिया में स्पेशली जब शिफ्ट होती है तो वो सिटीज को गंदा करती हैं। उन्हें इतनी हेल्थ और हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जो है उनका शिकार होते हैं। और चूंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज उस हिसाब से मौजूद नहीं है तो इस तरह हालात जो है वो ज़्यादा खराब होते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड एंड डिक्रीज्ड कैपिटल मार्केट्स। We have very limited markets and local and international levels, so locally we have no consumption of our production, which discourages the technocrats to promote industrial units. मार्केट्स जो है उस वो भी इतनी अच्छे लेवल की नहीं है और जो है वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रही, स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कोई चीज़ या अपनी प्रोडक्शन लेके जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो उस लेवल की नहीं होती कि उसे इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। क्वालिटी नहीं होती हमारी प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नॉन प्रोडक्टिव लेबर्स हैं, डिक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफ आवर लेबर्स बिकॉज हमारे लेबर्स जो है वो ट्रेन नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें अपने रोल का सही से पता नहीं होता कि उन्हें रोल को किस तरह से अदा करना है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हम पे, और उसके साथ साथ हमारी कुछ सोशल वैल्यूज भी ऐसी हैं कि हम इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अपनी इंडस्ट्री से तैयार की हुई प्रोडक्ट्स जो हैं हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से भी महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और गुर्बत जो है वो बढ़ रही है। Our next topic is measures to eradicate poverty. The government is trying its best to solve this problem. कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको प्रमोट करें, उसको सपोर्ट करें, उसकी प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज़ करें तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रांग होगी। उसके साथ साथ लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स भी मिलेंगी। उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है वो रिप्लेस किया जाए और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाए, ताकि हमारी जो यील्ड्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए पर एकड़ के हिसाब से। उसके साथ साथ जस्टिस और इक्वालिटी जो है उसको अपने जो एरिया है या अपनी सोसाइटी है उसका हिस्सा बनाया जाए। रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए ताकि किसी भी प्रोविंस जो है उसके साथ ज्यादती ना हो, किसी भी प्रोविंस के एरिया के जो लोग हैं उनको जो है नाइंसाफी का सामना ना करना पड़े। मैरिट जो है उसको लाइफ का अहम तरीन हिस्सा बनाया जाए। मैरिट के बगैर किसी भी इंसान को जो है कोई भी पोस्ट या किसी भी इदारे का हिस्सा ना बनाया जाए। उसके साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसी पॉलिसीज जो है जो नाइंसाफी का सबब बनती है उनको ख़त्म कर दिया जाए। उसके साथ साथ महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाए और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उन और रेगुलेटर्स जो हैं उन पे काम किया जाए। उसके साथ साथ जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो डेवलप किया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर कर सकें। उसके लिए गिविंग मोर फैसिलिटीज एंड कंसेशंस टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ शिद्दत पसंदी जो है, एक्सट्रीमिज्म जो है हमारे मुल्क के अंदर, और फ्यूडलिज्म, जागीरदाराना निज़ाम जो है उसका खात्मा किया जाए। उसके साथ साथ एस्टैब्लिशिंग मोर एंड मोर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग जो उनको
स्किल्स सिखाई जा सके, उनको इस काबिल बनाया जा सके कि वो किसी भी अदारे का अगर हिस्सा बनते हैं तो वो उस अदारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। उसके साथ साथ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो तमाम लोगों को दी जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल करें और हर सेक्टर में जो है अपने रोल को अच्छे से प्ले कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिफरेंट जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाएँ। उसके साथ-साथ लोन स्कीम्स जो हैं वो स्पेशली फार्मर्स के लिए जो है लोन स्कीम्स जो है उनका इजरा किया जाए, ताकि उनको लोन्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो अपने मसाइल जो है उनको हल कर सकें। इसके साथ साथ डिजर्विंग स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रोवाइडेड एड, उनको वजीफे वगैरह जो हैं वो दिए जाएं। उसके साथ साथ सिटीजन जो हैं उनको बेसिक्स फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं, ताकि मसाइल जो हैं उन पे कंट्रोल पाया जा सके, स्पेशली गुर्बत जो है उसका खात्मा किया जा सके। उसके साथ साथ डिजर्विंग पीपल शुड बी हेल्प विद द फाइनेंस फ्रॉम द बैतुल माल, बाकायदा बैतुल माल और ज़कात फंड जो है उसको कायम किया जा सके, और उस ज़कात को बाकायदा जो वाकई उस ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं उन तक पहुँचाया जाए। उसके साथ साथ पॉलिसीज़ जो हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए। गवर्नमेंट जो है जब तक खुद स्टेबल नहीं होगी तब तक वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं और उनको स्टेबल नहीं कर सकेगी। पॉलिसीज़ जो है जब तक वो इन्हांस नहीं करेगी, उनको अच्छा नहीं बनाएगी, तब तक कंट्री की प्रोग्रेस जो है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं हो सकेगी और गुर्बत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है उसको स्टेबल होना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पैदा करनी पड़ेगी, ताकि गुर्बत का खात्मा किया जा सके। तो मदरजा वाला तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हम पॉवर्टी जो है उसको अपने मुल्क के अंदर से जो है ख़त्म कर सकते हैं। Okay students, today your home task is learn the questions. Question number 15, 16 and 21. I hope you understood all the topics in questions very well. Complete your home task on time. Thank you.